हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। तो जैसे प्रॉमिस किया था मैंने आपको सैयारा और वॉर टू, क्योंकि ये वाईआरएफ की मूवीज थी, उसका मैंने आपको बिजनेस एनालिसिस आज कर दिया है। और आपकी सेकंड रिक्वेस्ट थी कि महाअवतार नरसिम्हा और कुली का भी कर दो। तो ये आज आ जाएगा या फिर मैं आपको कल, ये डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। आज वैसे भी 2-3 वीडियो हो गए तो मोस्ट प्रॉब्ली कल कर देंगे इसके लिए। देखो, बड़ी पिक्चर महंगी पिक्चर का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। पूरे वैल्यू चेन सिस्टम में वैल्यू चेन को समझना ज़रूरी है। जिसने बनाई, किसको बेची, उसके बाद किसने चलाई यानी कि थिएटर वाला, और उसके बाद एंसिलरीज़ जैसे ओटीटी, म्यूज़िक। अगर सबने पैसे कमाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्लॉप है या नहीं है। ये ओल्ड तरीके हुआ करते थे कि बजट क्रॉस करेगा तो होगा। तो मैंने बड़ा अटेम्प्ट करा है अपने इस चैनल पे बिज़नेस एनालिसिस ढंग से समझाने का। काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप मिस कर गए हैं बाय चांस तो ज़रूर देखना। अभी देखो, जो 2 नई मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, उनका जो स्टीम है, वो अभी तक भी स्लो नहीं हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से वो चलती चली जा रही हैं, चाहे वॉर 2 हो, चाहे वो कुली हो। लेकिन जो पकड़ बनानी चाहिए थी इनकी, वो पकड़ नहीं है। तो क्योंकि वो पकड़ नहीं है, उसकी वजह से महाअवतार नरसिम्हा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आज तो कुछ खतरनाक से नंबर आए हैं महाअवतार नरसिम्हा के, बहुत अच्छे आए हैं। अगर हम इसको इवैल्यूएट करें कि अगर सैयारा को किसी ने ब्रेक लगाई, तो वो महाअवतार नरसिम्हा ने ही लगाई। अदरवाइज़ ये जो मूवी है सैयारा, डे 31 है आज, इसका इसने 1 करोड़ रुपए किया है। और ये 336 करोड़ रुपीज़ पे पहुँच गई। ये 400 तक जाता और 600 के आसपास, सवा 600 के आसपास जाता है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि 553 करोड़ है। अगेन फैंटास्टिक नंबर्स। ये किसी के लिए भी एक ड्रीम लॉन्च है। इसको रिकॉर्ड को तोड़ना भी असंभव कार्य है लगभग-लगभग। अब महाअवतार का जो मैं आपको बता रहा था कि डे 24 इतना सिग्निफिकेंट क्यों रहा है, मैग्निफिसेंट क्यों रहा है। मतलब प्रेम से जिसे कहते हैं ना, लोग देखने गए हैं इसको। कल 7 एंड हाफ करोड़ रुपीज़ का इसका रेवेन्यू आया था, आज 9 करोड़ रुपीज़ का है। तो जिससे 202 प्लस 9, 211 करोड़ एक एनिमेशन मूवी के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाता है। 270 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो गया है, तो ये 300 जाएगी। और मेरे ख्याल से इंडिया में पहली ऐसी मूवी होगी, जो इंडियन मूवी होगी, जो इतना आगे चली जाएगी। मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी है, बट आई थिंक ये इसका रिकॉर्ड तोड़ना भी, जैसे सैयारा के लिए ये कह सकते हैं कि किसी का भी डेब्यू उतना बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही इसका रिकॉर्ड तोड़ना भी सिर्फ और किसी भगवान के अवतार के ऊपर ये पिक्चर बनेगी तो होगा। देखो, अब हम चलते हैं वॉर 2 के ऊपर और कुली के ऊपर। पहले कुली कवर कर लेते हैं, फिर वॉर 2 के ऊपर आते हैं। कुली का है डे 4। और जितना रजनीकांत का लेके लोगों को प्यार है, या फिर लोकेश के ऊपर भरोसा है कि वो ठीक-ठाक तरीके से कर लेंगे, उसकी वजह से लोग अभी भी थिएटर में जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली ओवरसीज़ के अंदर तो इसका बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। तो फर्स्ट दिन इसने किया था 65, आज 4th डे है। फिर सेकंड दिन इसने किया 54, कल किया 39, और आज ये करीबन 39-38 करोड़ रुपीस के आसपास ही एंड करेगा। क्यों? कल ये ओपन हुआ था 45% ऑक्यूपेंसी पे, 66 गया, 71 गया और 75 पे एंड हुआ। क्योंकि सैटरडे होता है, नेक्स्ट दिन लोग जो होते हैं वो थोड़ा-सा रात तक भी मूवी देख लेते हैं। संडे को नाइट शोज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये 46 पे ओपन हुआ, बेटर ओपन हुआ आज। 70 या 77 तक गया है इवनिंग शोज़। और अब जो नाइट शोज़ हैं, वो जो है ना, अब 75% के ऊपर एंड होते हुए लग रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट टू सैटरडे वाला चक्कर लग रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ कि अपने आप को सँभाल ली है इस पिक्चर ने। 198 करोड़ इसका टोटल हो गया है। वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो करीबन-करीबन 400 करोड़ रुपए के आसपास टच कर रही होगी। आई थिंक 375, 380 करोड़ तो है। और कल तक ये 400 करोड़ भी क्रॉस कर लेगा। ज़बरदस्त तरीके का इसका कलेक्शन आ रहा है। और 131 करोड़ इसने ओवरसीज़ ग्रॉस कैलकुलेशन भी, ओवरसीज़ कलेक्शन भी कर लिया है। तो खतरनाक तरीके का लव दिखाया जा रहा है रजनीकांत साहब के ऊपर। मैं एक मोमेंट के लिए सोच रहा था, और आप भी सोचो इस बारे में, कि अगर बाई चांस ये जेलर वाले ज़ोन में चली जाती, तो ये 600-700 करोड़ वाली पिक्चर थी। लेकिन अभी भी ये 500 करोड़ रुपए टच करते हुए नज़र आ रही है। वो मूवी जिसको मैंने पर्सनल लेवल पे इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। ये क्रिंज नहीं है किसी भी एंगल से, ये पुष्पा नहीं है, पुष्पा पुष्पा नहीं, सॉरी, पुष्पा 2 नहीं है, पुष्पा 1 तो अच्छी थी। वो नहीं है, लेकिन ये अब ऑल ओवर द प्लेस थी। तो उसके बावजूद भी, क्योंकि स्टार लव इतना ज़्यादा है, 400 करोड़ 500 करोड़ इस तरीके के नंबर्स कर रही है, तो बहुत ही मेरे ख्याल से शर्मनाक बात है किसी भी डायरेक्टर के लिए। आई थिंक सिर्फ एक ही जना ब्लेम करना चाहिए, बाकी सब कुछ सही था। सब लोगों ने साथ भी दिया, कैमियो के लिए भी हाँ करी, सारी इंडस्ट्री से अलग-अलग लोगों ने किया।
लोकेश ये सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर पाए हैं। ये दैट्स द हार्ड ट्रूथ। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट था वो मेरे ख़्याल से विक्रम का और कैथी का था और वो इस बहुत ही बढ़िया हैंडल हुआ था। तो कई बार अनफॉर्चुनेट हो जाता है, कई बार अभी आपने एलिमेंट में नहीं होता, तो वो शायद एलिमेंट में नहीं थे जिसकी वज़ह से ये ऑल ओवर द प्लेस चली गई। अब चलते हैं वॉर 2। वॉर 2 के बाद ये तो मैं गारंटी के साथ अपने दिमाग में बिठा चुका हूँ, द अयान मुखर्जी जो हैं, वो लार्ज स्केल मूवी बना सकते हैं लेकिन रोमांटिक वाली जो होती हैं उस तरीके के ज़ोन में शायद वो कॉमिक मूवीज़ को भी शायद थोड़ा बहुत हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये जो लार्जर दैन लाइफ पर्सोना होता है, चाहे वो ब्रह्मास्त्र ले लीजिए, वहाँ भी कमी पेशी थी, चाहे इतना बड़ा पोटेंशियल था उसके अंदर, ऐसे ही वॉर 2 के अंदर अमेजिंग पोटेंशियल था। डायरेक्टर अगेन इसको सँभाल नहीं पाया। ये कुली से काफ़ी बेटर है मूवी, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर बहुत खामियाँ हैं, कंटिन्यूटी को लेके काफ़ी सारी चीज़ें तो अनएक्सप्लेन्ड ही रह जाती हैं एंड तक कि भाई सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एनटीआर साहब जो हैं वो किस तरीके से रॉ में आ गए, ये अनएक्सप्लेन्ड ही है एंड तक। मतलब आप समझते हो, अपने आप ही थोड़ा-सा दिमाग लगाते रहो कैसा है, तुक्के मारते रहो। तो ये थोड़ा अजीब है मेरे ख्याल से। तो ये ध्यान आदित्य चोपड़ा को भी थोड़ा-सा देना चाहिए था, बट डायरेक्टर जो होता है ना वो नसों में घुस जाता है एक मूवी के। तो मैं थोड़ा-सा ब्लेम जैसे कुली के लिए लोकेश को बोल रहा हूँ। वॉर 2 का पूरा जो फ़ोकस जाएगा वो अयान मुखर्जी पे जाएगा और इसके बाद वो धूम वगैरह भी शायद करने वाले हैं। और ये तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। मैं नहीं चाहूँगा कि वो करें ये पिक्चर, क्योंकि आई डोंट थिंक ही कैन हैंडल इट। अगर वो हैंडल कर पाते हैं तो फिर आई विल बी प्रूव्ड रॉन्ग एंड हैपीली सो। तो इसका फर्स्ट दिन का कलेक्शन था 53, सेकंड दिन बढ़ा 58। सबको लगा कि भई बैक ऑन ट्रैक आ गया, फिर डूब करके 35 पे गिरा और आज भी लगभग-लगभग इतना ही आने वाला है 35। कल से वॉर 2 कुली का जो भूत है वो उतर जाएगा और ये गिरेंगी काफ़ी ज़्यादा। 146 करोड़ इसका कल तक था, 50 करोड़ रुपीज़ इसने ओवरसीज़ का क्रॉस कर लिया था, 220 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। आज क्या 35 में लाके ये बन जाता है 181 करोड़ रुपीज़। इसमें से तेलुगु का कंट्रीब्यूशन है 48 करोड़ रुपीज़, बाकी सारा लार्जली हिंदी है। और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, किसी ने पूछा भी मुझसे कि भाई सेम दिन का वर्ल्ड वाइड आज कैसे आ सकता है, क्योंकि बाकी वर्ल्ड वाइड शोज़ तो अभी चल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आप इतना ज़्यादा एस्टिमेशन नहीं लगा सकते, तो वो मैं कल जो आने वाले दिन में यूजुअली कवर करता हूँ। बट रफली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग 55 करोड़ रुपीज़ और ऐड हुए होंगे, तो ये 275 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली वाईआरएफ ने ना डे 1 ना डे 4 अभी तक कोई भी उन्होंने पोस्टर नहीं निकाला है। आई थिंक जिस दिन ये 300 क्रॉस कर लेगा फ्रॉम अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव, तो शायद एक अच्छा रिस्पेक्टफुल नंबर होता है, तो शायद ये तब अनाउंस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ईज़िली फाइटर से आगे चली जाएगी जो कि ऋतिक रोशन की लास्ट मूवी थी। बट ये शायद वो मूवी है जो पैसे सबके लिए अर्न करके दे देगी, लेकिन ये दिल में नहीं उतर पा रही है लोगों के, जैसे वॉर दिल में उतर गई थी, लोगों को वॉर 2 चाहिए थी। ये शायद वो मूवी है जो दिल में शायद नहीं उतर पाएगी, लेकिन इस वजह से इसको फ्लॉप नहीं बोला जा सकता है, कुली को फ्लॉप नहीं बोला जा सकता है। इसका बिज़नेस एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाती है। जो मूवी 200 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है, ओटीटी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो एक बारी एनालिसिस करके देखेंगे। वॉर 2 तो लॉस नहीं करेगी किसी के लिए मोस्ट प्रोबब्ली एक्सेप्ट तेलुगु मार्केट। कुली के अंदर लॉसेस हैं कि नहीं है उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। माफ़ था नरसिम्हा में बहुत सारे प्रॉफ़िट हैं, कितने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।